तो एवरीवन कैसे हो सभी। तो सबसे पहले चलिए मैं आज का टाइम और आज का डेट मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले आज अभी हो रहा है 9:50 और 12 जनवरी है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और अभी हम लोग आते हैं डैशबोर्ड पर। तो अभी हमारा सेटअप कैसा बन रहा है वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि हमारा सेटअप रहता है कि अगर हमारे लेवल को मार्केट ब्रेक करता है और फिर वहाँ आकर के करेक्शन लेता है तो उस जगह हम लोगों को पुट डिसाइड करना होता है। तो यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक पुट एज्यूम करते हैं कि हम लोग ये पुट लिए हैं 25,600 का पुट जो है हम लोग मान लीजिए 76 77 पर हम लोग बाई किए हैं। 77 पर बाई किए हैं और हमारा इसका एसएल 15-16 रुपए के आसपास का रहेगा। यानी कि लगभग इसको हम लोग 60 पर इसको निकालेंगे। इसका एसएल हमारा 60 का रहेगा। और पहले अगर इसका हम लोग लो चेक कर ले तो लो इसका देख लीजिए 39। हालांकि लो तो बहुत नीचे है पर हमारा एसएल इसमें 60 का ही रहेगा। और इसका टारगेट हम लोग 80 के आसपास रखेंगे, सॉरी 100 के आसपास इसका टारगेट रखेंगे। हम लोगों ने 77-76 के आसपास बाई किया है। और निफ्टी का चार्ट अगर हम लोग देखें तो क्या हमारे सेटअप पर ये ट्रेड था या नहीं। बिल्कुल हमारे सेटअप पर था। हमने कहा था कि हमारे लेवल को जब ये मार्केट ब्रेक करता है और फिर जा करके वहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो वो नीचे आ रहा है और हमारा प्रीमियम अभी 86 के आसपास चल रहा है। यानी 10 रुपीज़ हमने तो अभी भी ले लिया है। लेकिन इसमें हमारा टारगेट इसका 100 का रहेगा। यानी 100 पर हम लोग इसे निकालेंगे। या तो इसे 100 पर निकालेंगे या फिर निफ्टी अगर ऊपर निकल गया, अगर हमारा एसएल करेगा तो इसे 60 पर हम लोग निकाल देंगे। तो अपडेट करता हूँ मैं आपको। और हाँ गाइज, मैंने इसमें 60 का एसएल बोला है कि 60 पर हम लोग निकालेंगे। तो इसके चार्ट में हम लोग 60 पर एक लेवल खींच लेते हैं ताकि हम लोगों को ये ध्यान रहे और ये बाद में दिखे कि हमारा एसएल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने जब ट्रेड लिया उसके बाद से ही हम लोग ये लगाएंगे। यानी कि ये लेवल पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेवल पर एक रेक्टेंगल खींच लेते हैं और हम लोग देखते हैं ये लेवल तक वो आता है या नहीं आता है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम इसे एसएल मानेंगे और अगर नहीं करता है तो फिर हमारा टारगेट आएगा। या तो एसएल पर निकालेंगे या फिर टारगेट पर निकालेंगे हम लोग। और निफ्टी को देखें फिर से हम लोग तो निफ्टी जो है वो इस जगह रेजिस्टेंस ले रहा है। इस जगह रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है और निफ्टी को कम से कम आना चाहिए इस लेवल तक। निफ्टी कम से कम यहाँ तक आएगा, आना चाहिए। और यहाँ तक आता है तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा और हम लोग ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये प्रीमियम कैसे फर्दर मूव करता है। अब टारगेट आने पर या एसएल आने पर ही मैं आपको अपडेट करता हूँ। देखो गाइज, लगभग आधे घंटे से हम लोग ट्रेड में बैठे हुए हैं। अभी 10:30 बज चुका है और अभी तक हमारा टारगेट नहीं आया है और एसएल भी अभी तक हमारा ये हिट नहीं किया है। अगर इसका प्राइस हम लोग देखें तो ये देखिए, जब हमने ट्रेड लिया था इस लेवल पर हमने खींचा था वहाँ पे और प्राइस ये मूव किया है ऊपर 95 तक ये गया है। पर हमारा टारगेट तो 100 का था तो 100 तो हिट नहीं किया है वो अभी तक। ऐसा नहीं है कि ये हमें प्रॉफिट नहीं दिया है। ये अच्छा खासा चला भी, ये 95 तक गया। हमारा बाइंग इसमें 76-77 के आसपास इस लेवल पर हमारा बाइंग था और ये वहाँ से 95 यानी कि लगभग 20 रुपीज़ के आसपास हमारा ये प्रीमियम मूव कर चुका था। पर हमने नहीं निकाला क्योंकि हमारा टारगेट 100 का है। और निफ्टी देखें तो अभी भी निफ्टी उसी जगह पे रेजिस्टेंस लेकर के वापस आ रहा है। यहाँ जब आया था तब हमारा प्राइस 95 के आसपास आया था पर हमारा टारगेट 100 था तो हमने नहीं निकाला। और अभी फिर से वो वहाँ जा कर के वहाँ रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है। तो इसे आना नीचे ही है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है उसके बाद ही हमारा ये एसएल करेगा। और बैंक निफ्टी भी नीचे ही आ रहा है। देखते हैं 100 इसको क्रॉस करने देते हैं उसके बाद ही हम लोग निकालेंगे। या तो एसएल या फिर टारगेट में वेट करना ज़रूरी होता है ट्रेड में। तो ठीक है गाइज, अब आगे अपडेट करता हूँ मैं फिर आपको थोड़ी देर में। जैसे हमारा प्राइस ये मूव करेगा उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ या तो एसएल की तरफ या फिर टारगेट की तरफ। गाइज देखो, अभी ये मेरा प्राइस टच करके आ रहा है। मैं जब तक रिकॉर्ड करता तब तक ये प्राइस नीचे आ चुका है। मैंने 100 का टारगेट बोला था और ये 100 टच करके आया है। देख लीजिए आप, ये 100 टच करके आया है और ये एसएल नहीं किया है। एसएल के बारे में हमने एसएल का जो लेवल लगाया था ये लेवल वापस नहीं आया। ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और ये अभी स्पाइक में एक 100 टच किया और फिर ये वापस आकर के नीचे आया। अगर हम लोग निफ्टी देखें तो अभी ये
नीचे आया, ये यही वो कैंडल है जिस पे हमारा टारगेट आया था ये, ठीक है। और फिर से ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से वो अपने रेजिस्टेंस लेवल की ओर जाना चाह रहा है। ये अभी अभी ये इस लेवल को जल्दी नहीं निकालेगा, ठीक है। हो सकता है इस लेवल को ये ना निकाले, और निकालेगा भी तो बहुत से बहुत यहाँ तक जाएगा, यहाँ इसका रेजिस्टेंस लेवल है ही, और यहाँ से ये नीचे आएगा। और ये जो अभी प्रीमियम 89 पर चल रहा है फ्रेंड्स, इससे ये जो अभी 100 हमारे टारगेट को टच किया था, तो ये हम लोग एक ही शर्त पर निकाल पाते अगर हम लिमिट प्राइस पे रख देते इसे सेलिंग पे, तभी हम लोग इसको 100 पे निकाल पाते, क्योंकि ये बस स्पाइक में ये 100 को टच करके आया है। ये जो गया है आप देखें, तुरंत गया और तुरंत वापस आया। जब तक हम लोग सेल करते तब तक शायद ये उससे नीचे ट्रेड करने लग जाता, ये बस स्पाइक में था, तो हम लोग को हो सकता है सेल करने का मौका ये नहीं देता। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ट्रेड में अभी भी बैठ सकते हैं। अगर हम लोग का सेल नहीं हुआ होता तो भी हम लोग ट्रेड में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ कंटिन्यू ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ रहा है, तो इसे और नीचे आना ही चाहिए। तो हम लोग और वेट करेंगे अभी थोड़ा, और जब ये 100 क्रॉस कर जाएगा, 100 क्रॉस कर जाएगा तब इसे निकालेंगे हम लोग। अभी अच्छा खासा हम लोग प्रॉफिट में बहुत देर से बैठे हुए हैं। 90 ये बहुत बार आकर के रिटर्न हुआ है 90 के प्राइस से। 76 77 पर बाइंग करके हमने 90 पर बहुत बार इसको आते हुए देखा, पर हम लोग एग्जिट नहीं हुए, क्योंकि 100 का टारगेट है। 100 टच भी किया, लेकिन लिमिट प्राइस ही पर ही ये सेल हो पाता। लेकिन ये रेजिस्टेंस ले रहा है, मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस जोन में है। बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस ही ले रहा है, नीचे नहीं आ पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है। इस लेवल पर ये बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस ले रहा है। ये जो लेवल है, एक ये रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी का, तो यहाँ वो रुक रहा है बार बार, तो हमें कन्फर्मेशन दे रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगा। तो हम लोग इसमें वेट करते हैं, और कम से कम ये अगर 100 क्रॉस करता है, 105 106 ऐसे जाता है, तो हम लोग को प्रीमियम अच्छा खासा 30 रुपीज़ मिल जाएगा, तब हम लोग एग्जिट करेंगे। फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग का टारगेट आ गया है, और हमारा अभी ये प्रीमियम 104-5 पर चल रहा है, 5-6 पर चल रहा है अभी ये। तो हम लोग अब आराम से इसको एग्जिट करेंगे, और चार्ट भी लास्ट में देख लेते हैं हम लोग कि ये किस प्रकार कहाँ तक पहुँचा। तो देखिए, मैंने बताया था कि ये लो ब्रेक करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और ये ऊपर नहीं गया, और हमारा टारगेट ये दे दिया। 106-7 पर चल रहा है, इसे हमने 76-77 के आसपास खरीदा था, और ये 106 के आसपास चल रहा है, मतलब 30 रुपये हमने इसमें लिया है। और अच्छा खासा ये परसेंटेज है अभी, और भी ये 108-10 चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको इसमें अभी टाइम भी दिखा दूं कि अभी हम लोग इस ट्रेड में होल्ड कितने देर किए। तो अभी टाइम हो रहा है 11:17। 1 घंटे से ज़्यादा हम लोग इस ट्रेड में बैठे रहे। ये हमारा एसएल भी नहीं कर रहा था, और हम लोग इतना वेट किए, उसके बाद हमारा ये टारगेट आया है। और अभी ये देखिए, वाह क्या इसका प्रीमियम चला है दोस्तों, 114, 15, 16, ये 18, ये कितना अच्छा ये मूवमेंट है। ये एक डाउनफॉल इसमें आया है निफ्टी में। और देखिए, जहां हम लोग 105 6 पर 7 पर निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये उसी वे में बढ़ते हुए 118 19 चल रहा है। तो अब आराम से हम लोग इसको एग्जिट करें। तो अब आराम से हम लोग इसको अच्छे प्राइस पर एग्जिट कर रहे हैं। बहुत अच्छा चला ट्रेड दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे रोज़ एक ट्रेड का एक एनालिसिस, और एक पेपर ट्रेड कहा जाए, एजम्पशन ट्रेड, वो हम लोग करते हैं, और अच्छा खासा चलता भी है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले दिन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कैसे हमारा लेवल काम करता है, और कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। आज का भी लेवल बिल्कुल काम किया। ये आई थिंक छठा या सातवां दिन है जिसमें हमने ट्रेड करके आपको दिखाया है कि लेवल हमारा वर्क करता है, एनालिसिस वर्क करता है। एक दिन हमारा एसएल हुआ था, फिर अगले ट्रेड में हमने उसे रिकवर किया था, 25 रुपये का एसएल लिया था, और 50 रुपीज़ का टारगेट अगले ट्रेड में हमने गेन किया था। तो ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि इसका मैं लेवल दिखा दूं कि ये हमारा एसएल नहीं किया है। जो 60 का हमने एसएल लगाया था, वो लेवल ये नहीं ब्रेक किया। यहाँ मेरा एसएल था, मेरा बाइंग था 77 76 के आसपास, और 17 रुपये का हमारा एसएल था। यहाँ तक हमारा एसएल था 60 का, वहाँ ये नहीं आया है। आप देख ले, यहाँ पे ये उसी पुट का चार्ट है, 25 600 के पुट का। और यहाँ से वो बहुत देर तक इस एरिया में कंसोलिडेट किया, 77 से लेकर के 90 तक ये बहुत बार आया। एक बार हमारे लेवल को भी स्पाइक में टच किया था 100 का, पर हमने वहाँ एग्जिट नहीं किया, या फिर एग्जिट कर ही नहीं पाए हम लोग, क्योंकि वो स्पाइक था, और लिमिट प्राइस पे ही वो एग्जिट हो पाता। और हम लोग होल्ड किए, तो वो अच्छा ही रहा, क्योंकि वे उसके बाद जो है ये चला।
तो ये बहुत अच्छा प्रीमियम बड़ी तेज़ी से दे दिया। अभी ये 120 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यही आपको दिखाना था कि हमारा एसएल ये हिट नहीं किया है और ये हमारा टारगेट बहुत अच्छे से दिया, भले ही हमें बहुत देर तक वेट करना पड़ा। ओके, थैंक यू गाइज़, बाय।